नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये है गवाह न्यूज़। मैं हूं खालिद शहबाज। किसानों की तायद में भारत बंद कामयाब रहा। हैदराबाद में भी बीजेपी के सिवा तमाम सियासी जमातों ने बंद की तायद की और आज जुलूस की शक्ल में निकलकर बाजार बंद कराए गए। टीआरएस ने दोपहर 12 बजे तक बंद करने का ऐलान किया था। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर वजीर बल्दी निज़ाम केटी रामा राव ने शादनगर में किसानों और टीआरएस के कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ एहतजाज किया। वजीर केटी रामा राव ने सड़क पर बैठकर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। इन्होंने मरकज़ की जानिब से मंजूरा 3 नए ज़रई क़वानीन को मुल्क के किसानों के मफादात के खिलाफ करार दिया। इन्होंने कहा कि इन क़वानीन से किसी भी तरह किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे शदीद बहरान पैदा होगा। इसलिए टीआरएस पार्टी इन क़वानीन की मुखालिफत कर रही है। तारक रामाराव ने ट्वीट में कहा कि इस नए क़वानीन से अक़ल तरीन इमदाद क़ीमत को शामिल नहीं किया गया। अगर मरकज़ अक़ल तरीन इमदाद क़ीमत का ऐलान नहीं करेगा तो प्राइवेट सिंडिकेट और तिजारती इदारों की जानिब से कम क़ीमत का हवाला देते हुए किसानों के साथ धोखा करने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि मुल्क के 85% किसान छोटे और औसत दर्जे के हैं। वो दीगर रियासतों को जाकर अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के मौक़ूफ़ में नहीं, जबकि मरकज़ ये दावा कर रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर एक रियासत में कीमत ज़्यादा है तो दूसरी रियासत के किसान का उस रियासत के किसान की मुसाबिक़त दूसरी रियासत के किसान से होगी। जनाब के मारिफुद्दीन के मिशन को जारी रखने के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन तावन किया जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने जनाब के मारिफुद्दीन मरहूम की क़यामगाह पहुँच कर इनके फ़र्जंदों से ताज़ियत का इज़हार किया। इन्होंने जनाब के मारिफुद्दीन से अपने देरना मरासिम का इज़हार करते हुए बताया कि 1969 के तेलंगाना तहरीक से इनका साथ रहा। तालीमी मैदान में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मारिया तबस्सुम जनाब के मिनाजुद्दीन और जनाब के फसीउद्दीन ने इस अज़म का इज़हार किया कि वह अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। जनाब के मारिफुद्दीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए वर्चुअल कंडोलेंस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस मशावरत के सदर नवीद हामिद, जनाब ए के खान, एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, सेक्रेटरी मेस्को प्रोफेसर मसूद अहमद, प्रोफेसर अहमदुल्ला खान, मीर अयूब अली खान, डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, मारिया तबस्सुम, के एम फसीउद्दीन, के एम मिनहाजुद्दीन, मंजूर अहमद ने हिस्सा लिया। मुमताज़ माहिर माशरत जनाब आमिरुल्लाह खान इस कॉन्फ्रेंस के मुहर्रिक थे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जनाब के मारिफुद्दीन की खिदमात को पुरअसर अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो ज़बरदस्त फ़ाइटर थे। नासाज़गार हालात का इन्होंने मर्दानगी से मुकाबला किया। इनकी खिदमात से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है। जनाब ए के खान ने के मारिफुद्दीन मरहूम के मिशन को जारी रखने, इदारों की राह में हायल दुश्वारियों को दूर करने के लिए अपनी और हुकूमत की जानिब से मुमकिन तावन का तयख़ुन दिया। जनाब के मारिफुद्दीन मरहूम की साहिबजादी मारिया तबस्सुम ने बताया कि हॉस्पिटल में रहने के बावजूद आरिफ साहब ने तमाम क़ानूनी और शरई क़ानून की तकमील की और अपने बच्चों से कहा कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है, इनके इलाज पर मज़ीद पैसा ना खर्च किया जाए, वही रकम किसी गरीब लड़की की शादी में इस्तेमाल की जाए। के एम मिनहाजुद्दीन ने बताया कि आरिफ साहब एक सच्चे आशिक़ रसूल थे और अपनी कौम के लिए तड़पते थे। इन्होंने आरिफ साहब की खिदमत पर डॉक्यूमेंट्री और किताब की इशाअत का तयख़ुन दिया। केरला में कानून की तलबा फ़हीमा बिन्त हनीफ, जिसने हाल ही में अब्दुल वहीद नामी एक वकील से शादी की थी, ने महर में सोने के साथ बाबरी मस्जिद की पेंटिंग देने की शौहर से ख्वाहिश की थी, जिस पर इसके शौहर ने फ़हीमा की ख्वाहिश पर सोने के अलावा बाबरी मस्जिद की पेंटिंग बतौर महर अदा किया। इस्लाम में महर एक फ़र्ज़ है जिसमें दूल्हे की जानिब से सोना या कोई भी चीज़ दुल्हन को अदा की जा सकती है। शादी के वक्त दुल्हन को ये चीज़ दूल्हे की जानिब से दी गई। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।